श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। जो क्वेश्चन से इधर से आया है, आज मैं इसके बारे में आलोचना करूंगा। पहला प्रश्न है, मां ने कहा कि दुर्गा देवी स्वयं परमेश्वर समीप आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों एक अलग इकाई के रूप में दुर्गा देवी की पूजा करना जारी रखते हैं। क्या दुर्गा देवी की अपनी कोई शक्ति है? The mother said to Monada that Durga has surrendered herself to her, but even after that people still continue worshipping Durga as separate entity. Does she has any power of her own? दुर्गा देवी जो है वो अधिमानस देवी, जैसा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जैसा माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये सब ओवरमेंटल देवी हैं। उन लोग का एक प्रॉब्लम है कि सुप्रीम का साथ उनका रेपो नहीं है। रेपो नहीं है मतलब वो अपने आप को सुप्रीम ऐसा अनुभव आ जाता है अपने हिसाब से। ब्रह्मा अपने आप को सुप्रीम का एक्सपीरियंस उनका आ जाता है। जो ओवरमेंटल देवता है उन लोग का एक एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने आप सुप्रीम है, क्योंकि उनका साथ सुप्रीम का रेपो नहीं है। तो वो लोग और कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जब एक सोचने लगेगा तो उनका क्या जरूरत है। तो एक्सपीरियंस ओवरमेंटल बीइंग्स का है, दुर्गा देवी का भी था, लेकिन बार बार वो माता जी के पास आ रहे थे। माता जी की कौन है ना, सुपरमेंटल बीइंग, सुपरमेंटल दिव्य माता जननी है। उनका पास बार बार इन्होंने आ रहे थे, वो कौन, दुर्गा देवी। तो एक दिन माता जी बोल दिए कि तुम क्यों अलग से पूजा पाने के लिए इतनी इच्छा रखते हो? सुप्रीम तो है, वही तो सभी पूजा का केंद्र बिंदु है, तुम क्यों पूजा पाने चाहते हो? तो उनको स्पर्श कर लिया तो उनको अनुभव आ गया कि वो सुप्रीम नहीं है, और इमीडिएटली सरेंडर किया। इतना आनंद उनको मिला, सरेंडर कभी उनका नहीं मिला था। उनका शक्ति का आनंद था, अपना जो शक्ति है तो शक्ति का आनंद उनका पास था, लेकिन समर्पण का आनंद उससे ज्यादा। तो उस दिन पहला दिन वो समर्पण का आनंद पाया, और उस दिन वो डिक्लेयर किया कि मैं पूजा नहीं चाहता हूँ, और आई बिकम द डिवोटी ऑफ द सुप्रीम। मैं एक भक्त बन गया। किसका? परमेश्वर का भक्त बन गया। तो उस दिन से उनको जो पूजा कर रहे हैं वो तो नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहने से आशीर्वाद भी कैसे मिलेगा? एक चीज वो आप नहीं चाहेंगे, आपको मैं जबरदस्ती दूंगा तो आपको इच्छा होगा कि मुझे कुछ अच्छा करने के लिए, थोड़ा ये लग जाएगा, क्या विरक्ति आ जाएगा, विरक्ति भाव। तो उनको अभी पूजा पाने का इच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग उनको जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। दूसरा है, उनका अपना पावर अभी नहीं है। अपना पावर क्या था? उसको बोलते हैं माता जी, कॉम्बैटिव एक्शन ऑफ दुर्गा इज नो मोर।
कॉम्बैटिव एक्शन ऑफ दुर्गा मीन्स वो जो फाइट करने का उनका स्पेशलिटी है, होस्टाइल फोर्स का अगेंस्ट में वो फाइट करने का उनका स्पेशलिटी है। बहुत पावर है, सब देवियों देवता देवियों सब उनको पावर दिया हुआ था, तो उनका पास सबसे हाईएस्ट पावर था। कॉम्बैटिव पावर ऑफ द दुर्गा इज नो मोर। अभी क्या पावर है, वो सिर्फ एक चैनल बन गया सुप्रीम का पास। उनको जो प्रेयर कर रहे हैं वो तो नहीं चाहते हैं, वो सीधा चैनल हो गया, तो उनको जो प्रेयर कर रहे हैं वर्शिप कर रहे हैं वो सीधा माता जी के पास आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, माता जी को डायरेक्ट पूजा करने में इंटीग्रल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दुर्गा जी का थ्रू में पूजा करने से ओवरमेंटल जो लिमिटेशन है उनका थ्रू में माता जी के पास जा रहे हैं, तो लिमिट हो जाता है। माता जी वही चीज बोले कि डिफरेंस एक ही चीज में आ गया कि अब तब क्या करते थे कि वो ओवरमेंटल में पूजा जो पा रहे थे वो अपना पास में रख देते थे और आशीर्वाद भी देते थे, लेकिन अभी वो नहीं होता है। जो भी पूजा कर रहे हैं जिसको पता भी नहीं है उसका पूजा सीधा माता जी के पास जा रहा है। माता जी का मतलब अदिति, जो श्री माँ अतिमानस से अतिमानस उनका वो लेवल में काम कर रहे हैं, लेकिन आनंदमय तक वो है, वहां चले जाता है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में जाता है। एक छोटा सा पाइप में आप अगर गार्डन को ले जाएंगे, वो पाइप में जितना गार्डन के पास जाएगा, लेकिन उसका कैपेसिटी जो है उसी हिसाब से जाएगा। तो ओवरमेंटल पाइपलाइन में जितना हो सकेगा वो ट्रांसपेरेंट है, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता है, लेकिन उनका अपना साइज है, उसी का थ्रू में वो वर्शिप जाएगा, तो इंटीग्रल बेनिफिट नहीं मिलेगा, रूपांतर के लिए वो काम नहीं करेगा। यही डिफरेंस है। नहीं तो पहले से अच्छा है कि अभी डायरेक्टली सुप्रीम के पास उनको जो भी प्रेयर कर रहे हैं उसके पास जा रहे हैं, वो अपना पास नहीं रखते हैं, वो दे देते हैं, सरेंडर कर दिया सुप्रीम के पास। तो अपना पास ऐसा कुछ नहीं है उनका। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए, उसका एसेंस पढ़ देता हूँ, नहीं तो उनका डायरेक्ट वाणी में पढ़ देता हूँ तो आप लोग याद कर सकते हैं। श्री अरविंदो insisted rather on oneness. He used to say that even what we consider to be the worst adversaries are still a form of the Supreme, which deliberately or not, consciously or not, helps in the general transformation. बोल रहे श्री अरविंद हर टाइम एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस में था, जिसमें हम लोग जिसको विरोधी बोल रहे हैं और जिसको सपोर्ट फोर्स बोल रहे हैं वो सब मिलकर अपना स्थान में है। तो वहां आपको फाइट करना जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज विरोधी जैसा नहीं है, एक ही चीज का डिफरेंट प्लेसेस में है। तो अगर वो स्टेज में आप चले जाएंगे तो आपका विरोधी कोई नहीं है, और वो ही चीज रूपांतर के लिए काम करता है। जितना दिन तक आप डिवाइड करते हैं, ये विरोधी है ये सपोर्टिव है, वो दोनों का रिएक्शन सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर सकता है। फोर्स, यूनियन फोर्स जो कॉन्शियसनेस है वो अतिमानस का है। श्री अरविंद उसी का ऊपर गुरुत्व दे रहे थे कि वहीं से काम करना है। माता जी बोल रहे, दिस सीम्स टू बी द वास्टर, डीपर, मोर कॉम्प्रेहेंसिव, एंड आई ट्राई टू बेस एक्शन ऑन दिस rather than on constant battle with the opposing forces. मैं भी वहीं से काम कर रहा हूँ, प्रिफर कर रहा हूँ। कभी कभी माता जी ओवरमेंटल में काम कर रहे थे, लेकिन प्रिफर कर रहे हैं वही फोर्स है जो फोर्स में अपोजिट कुछ नहीं है। हम लोग एक चीज को विरोधी बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, वो सिर्फ हमारा डिवीजन अपना कॉन्शियसनेस में वो डिवाइड करता है। लेकिन जैसा सूर्योदय सूर्यास्त, ऐसा दो चीज है क्या? हमारे लिए है, सूर्य के लिए है क्या? सूर्य के लिए सूर्यास्त, सूर्य उदय कब होता है, सूर्यास्त कभी होता है, कब होता है? अच्छा, टोटल पृथ्वी अगर ले लेंगे उसके लिए सूर्यास्त उदय कब होता है, सूर्य अस्त कब होता है? हमारा सीमित एरिया है, इस सीमित एरिया के लिए सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है।
लेकिन अगर आप टोटल और अर्थ को ले लेंगे तो हर टाइम तो सूर्य का प्रेजेंस है अर्थ में, तो सूर्योदय कब हुआ? हर टाइम तो सूर्यास्त है, तो सूर्य है तब सूर्यास्त कब हुआ? ये हम लोग का लिमिटेड डेफिनेशन है। हम जो अपने लिमिटेड एरिया को सच मान लेते हैं, उसको सच मानकर बाकी सबको डिफाइन कर रहे हैं। अगर पहाड़ का बीच में खड़ा हो गए तो बोलते हैं कि पहाड़ इतना नीचे है उतना ऊपर है। पहाड़ उतना नीचे और उतना ऊपर है क्या? हम लोग जहाँ खड़े होते हैं वहीं से डेफिनेशन दे देते हैं, पहाड़ इतना ऊंचा है। अगर नीचे चले गए तो ऊंचा बढ़ गया, और ऊपर चले गए तो ऊंचा नहीं है, वो सब नीचे में। कौन सा ठीक है? ये ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, ये सब चीज हम लोग का ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन है। सही में इसका अस्तित्व ही नहीं। तो श्री अरविंद उसी चेतना से काम करना चाहते थे, क्योंकि वही चेतना से ही रूपांतर होगा। बाकी सब चीज सामयिक रूप में कंट्रोल करेगा। इसलिए दुर्गा जी जो कर रहे हैं, हर साल महिषासुर को वध कर रहे हैं। हर साल क्यों वध कर रहे हैं? एक बार तो वध कर दिया तो हो ना, वो खत्म हो जाने थे। तो दूसरा बार क्योंकि वो मरते नहीं, वो कंट्रोल में आते हैं। बाद में फिर उन लोग पावरफुल हो जाते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। ये सब चलता है क्योंकि उन लोग का जो ओवरमेंटल फोर्सेस का पावर नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो कर सकेगा उनको फाइट करने की जरूरत नहीं, वो जो चेतना है। देखिए ओवरमेंटल में श्री कृष्ण आया, फाइट किया, उनका होल लाइफ फाइट में चलेगा। श्री अरविंद को भी फाइट करना पड़ा क्योंकि वो ओवरमेंटल से यात्रा कर कर सुपर माइंड तक पहुंचा। उसका अंदर में उनको फाइट कर कर जाना पड़ा। लेकिन वो सुपरमेंटल बाय इटसेल्फ यू नीड नॉट फाइट। वहां फाइट करने का आवश्यक नहीं है। वो वहां सब चीज का अपना प्लेस है, यथार्थ स्थान है। I try to base action on this rather than on constant battle with opposing forces. Because granted this idea, it makes sense that if you make necessary progress, if you have the divine knowledge and consciousness, the very purpose of those forces disappear and consequently they can't stay. इस स्तर में आप रहा गया। सही आपका जो नॉलेज है, इंटीग्रल नॉलेज बोलते हैं, इंटीग्रल पावर, वो उनका पास ये सब डिसअपियर कर देंगे। वो अपने आप नहीं रहेंगे। उनको उनका विरुद्ध में फाइट करना जरूरत नहीं, अपने आप वो नहीं रहेंगे। आई मेड हर दुर्गा टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर। ये जो यूनियन कॉन्शियसनेस जो है, जहां अपोजिट ही नहीं है, फाइट करने का जरूरत नहीं है, उसका टेस्ट उनको देने के लिए मैं चाहता। सरेंडर करो तो तुमको मिलेगा। तो व्हाट एन एक्सपीरियंस शी हैड। ओह वंडरफुल एक्सपीरियंस उन्होंने पाया। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ द जॉय ऑफ बीइंग कंसेक्रेटेड टू दैट TH8 सुप्रीम। उनको पहला ऐसा एक्सपीरियंस मिला जब वो उनका साथ सुप्रीम का साथ कनेक्शन हो गया। एंड शी डिक्लेयर्ड, सुनिए कैसा बात माता जी बोल रहे, एंड शी डिक्लेयर्ड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम ए भक्त ऑफ द लॉर्ड। आज से मैं अलग एक देवी नहीं हूं, मैं एक भक्त हूं। किसका भक्त हूं? हम लोग जैसे भक्त हो गया, वो भी भक्त हो गया। तो जब वो टेस्ट मिल गया उनका सुप्रीम का, आई सेड टू दुर्गा, फिर माता जी उनको बोले, माता जी बोल रहे मैं जैसा बात कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं करो, आपके लिए ऐसा बात सब लिख रहा हूँ। हमारा कम्युनिकेशन अलग लेवल में होता है, वो खुद लिखे। हम लोग सोचते हैं कि वो दुर्गा देवी से एक हम लोग को जैसा बात कर रहे हैं इंग्लिश में या फ्रेंच में, ऐसा बात नहीं है। उन लोग का लैंग्वेज ही अलग है। आप अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे
हम लोग एक दिन में जो बोल रहे हैं वो एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना हाई क्या है उसको बोलते हैं डायमेंशन है, वहाँ हर चीज़ बहुत कम समय में हो जाता है। तो उस लेवल में वो बात कर रहे हैं, हम लोग को समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं माता जी। I said to her, but the purpose of your existence in this form of combative action means fighting action। हर टाइम वो योद्धा के रूप में है ना, उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ कॉम्बेटिव एक्शन। अस्त्र शस्त्र सब उनका पास है हर टाइम, उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ कॉम्बेटिव एक्शन। वुड डिसअपियर, वो नहीं रहेगा। दुर्गा जी को बोल रहे हैं तुम अगर यहाँ सरेंडर कर रहे हो ना, एक चीज याद रखो कि ये जो कॉम्बेटिव फॉर्म है नहीं रहेगा। would disappear if through identification you obtain the powers that render those force unnecessary। एक बार सुप्रीम का साथ तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो ये सब अननेसेसरी, इसका जरूरत ही नहीं है। एंड इट इज आफ्टर आई टोल्ड हर दीज थिंग्स दैट शी सरेंडर्ड टू द सुप्रीम विल एंड शी सेड आई शैल डू व्हाट द सुप्रीम वांट्स मी टू डू। ये बोलने के बाद भी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। वो तो इतना पावर है, वो दे दिया भगवान को। हमको माता जी बोलेंगे अगर मेरा साथ आइडेंटिफाई होगा ना, तुम्हारा जो घर है वो नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पहले बोलिए मुझे। वो तो अपना पावर सब दे दिया। कौन? दुर्गा देवी। उनको माता जी बोल रहे हैं तुम्हारे पास जो है सब डिसअपियर कर जाएगा। माता जी हम लोग को बोलेंगे तुम्हारा जो है वो डिसअपियर कर जाएगा। आप क्या बोलेंगे? बोलिए। हम लोग तो सोच में नहीं, हार्ट अटैक होगा। सही में बोलिए, हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? भागेंगे आप, बोलेंगे ये जरूरत नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन क्या है क्या नहीं है वो जरूरत नहीं। हम है ठीक है, मेरा बच्चा लोग ठीक है, मेरा फैमिली ठीक है, उसके लिए आया था कि आप थोड़ा अच्छा हेल्प करेंगे। आप तो रिवर्स बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है। आप थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा बच्चा लोग कैसे अच्छा नौकरी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगा, वो लोग अपने आप जाएंगे, मैं जाने का पूर्व सब देख लूंगा कि ठीक ठाक चल रहे, इसलिए आपका पास आया। अब तो उल्टा चीज बोल रहे हैं, फिर डिसअपियर का बात बोल रहे हैं। लेकिन दुर्गा जी अपना सब पावर, इतना पावर लेकर वो इतना दिन थे, उनका एग्जिस्टेंस उनका पावर का साथ था। उनका एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस वो पावर का साथ, वो 1 मिनट में 1 सेकंड में दे दिया। यही है ग्रेटनेस ऑफ दुर्गा। दूसरा देवता इतना शीघ्र नहीं देते हैं, दुर्गा देवी दिए। दुर्गा देवी दे रहे हैं, कृष्णा दे रहे हैं, कृष्णा और दुर्गा देवी का, लेकिन शिवा अभी तक नहीं दिया। समझ गया? आफ्टर रूपांतर देंगे वो। और गणेश जी वो एक जनरस है। ये 3 का आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि बहुत इजीली माता जी का पास सरेंडर कर रहे हैं। वो दे दिया, सब सरेंडर कर लिया और बोल रहे हैं आई शैल डू व्हाट द सुप्रीम वांट्स मी टू डू। आज से मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, सुप्रीम जो बोलेंगे वही करूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम द भक्त ऑफ द लॉर्ड। आज से मैं भगवान का, सुप्रीम भगवान का, परमेश्वर का मैं भक्त हूं। द डिफरेंस इज दैट नाउ वेरेवर शी मैनिफेस्ट आई फील द कॉल ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ टू मैनिफेस्ट इट। जहां भी अभी वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अभी सुप्रीम मैनिफेस्ट होने का एक प्रेजेंस का अनुभव होता है, पहले नहीं होता था। वो उनको मैनिफेस्ट कर रहा था, अभी उनका मैनिफेस्टेशन मीन्स सुप्रीम का मैनिफेस्टेशन। लेकिन यही प्रॉब्लम है, उनको पूछा गया था माता जी को, वी नेदर आस्क समवन टू परफॉर्म सेरेमनी ऑफ दुर्गा नॉट टू स्टॉप इट। व्हाट डू यू से? हम लोग किसी को स्टॉप करने के लिए नहीं बोलते हैं कि करो, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। आपका मतलब क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं? यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट। किसी को बोलना मत कि स्टॉप करो, हार्ट अटैक हो जाएगा उनका।
कि करो ऐसा भी बोलना मत, वो अगर समझ जाएंगे तो करने शुरू करेगा। क्या माता जी के पास स्टॉप कर आ जाएंगे कि करेंगे, वो अपना चीज है। हम लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, क्या करेगा नहीं करेगा वो उनका। माता जी इसका ऊपर बहुत गुरुत्व दिया है, बोलने का बाद फ्रीडम उनका है, हमारा नहीं है। वो करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो, ये माता जी का स्पेशलिटी है। तो माता जी बोल रहे क्वाइट, यू आर क्वाइट राइट, ऑल दोज हु डू द पूजा सिंसियरली। सिंसियरिटी का मतलब ब्रैकेट में लिख रहे हैं, सिंसियरिटी ऑफ कोर्स नॉट मैकेनिकली बट विथ डिवोशन। मैकेनिकली हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना सब, उसको सिंसियरिटी नहीं बोलते हैं। पूजा कर लिया, वो पुरोहित आ गया, अपना मंत्र पढ़ लिया, उसको भी पता नहीं उनका मीनिंग क्या है। आजकल तो टेप रिकॉर्ड लगा देते हैं, क्यों इतना समय वेस्ट करेंगे, वो तो खुद जाकर नौकरी भी कर सकता है ना। तो टेप रिकॉर्ड लगाकर वो अपना काम में वो चले जा सकते हैं, हम लोग का भी क्या जरूरत है। तो वो नहीं है सिंसियरली जो करता है। ऑल दोज हु डू पूजा सिंसियरली, सिंसियरिटी ऑफ कोर्स नॉट मैकेनिकली बट विथ डिवोशन, always attract an emanation or a representation, a representative form which is present at the puja and it responds to the puja. Durga does not want to worship anymore. वो इनवाइट कर रहे हैं पूजा जो सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा देवी नहीं चाहते हैं। तो उसका बाद एक साधक ने माता जी को बोला, आई हैव नॉट सीन दुर्गा पूजा for many years. This year I want to go to Calcutta to attend the Durga Puja celebration there. माता जी जनरली किसी को मना नहीं करते कि हाँ नहीं कर, लेकिन अगर पूछेंगे तो उनका ये दे देंगे। तो उनको बोल रहे हैं, Why do you want to go to Calcutta to worship goddess Durga? तुम क्यों जाना चाहते हो कि कलकत्ता को गॉडेस दुर्गा को पूजा करने के लिए? She herself don't want. वो नहीं चाहते हैं। The same power is with me now. वो पावर मेरा पास आ गया। All those goddesses aspects are in me. जितना भी goddesses सब है वो मेरा अंदर में आ गया। In her presence I could clearly sense that there was not a report of the Supreme. She just did not need it. She don't need anything. तो उनका अपना जो फिगर है उसमें सुप्रीम का जो कनेक्शन नहीं है, वो नहीं चाहते थे भी। When you invoke Durga, जब दुर्गा को तुम बुलाओगे, in the final analysis the Supreme Lord go to the Supreme Lord go all prayers. तुम अभी दुर्गा को अगर बुलाएंगे तो वो प्रेयर सब सुप्रीम लॉर्ड के पास जाएगा। लेकिन for the integrality and the complete truth of the yoga, it is important not to limit one's aspiration to one form or another. अगर तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सामग्रिक सत्य को ले आना चाहते हो तो तुमको उसमें सीमित मत करो। एक फॉर्म, दुर्गा का फॉर्म या लक्ष्मी का फॉर्म, जो एक फॉर्म में सीमित मत करो, वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। No matter what aspect of the divine you adore, or even what guide you to choose, if you are perfect in your self-giving and absolutely sincere, you are sure to attain spiritual goal, not supramental goal. तुम जिसको भी सिंसियरली पूजा करोगे, तुम्हारा आध्यात्मिक सिद्धि हो जाएगा। जितना भी गॉड एंड गॉडेसेस है, उनको अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा आध्यात्मिक सिद्धि हो जाएगा। But the result is no longer the same when you want to realize the integral yoga. लेकिन वो इंटीग्रल योगा के लिए वो काम नहीं करेगा, पूर्ण योग के लिए काम नहीं करेगा। तो हम लोग को सिर्फ माता जी का पास सरेंडर करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, उनको करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि उससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो पता होना चाहिए, करने से कुछ गलत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, आपका अंदर में है उनका प्रति कुछ, तो कर लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप अगर साइकिल में जाएंगे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि कार जैसा लगेगा,
आप अगर साइकिल में जाना चाहते हो जाइए, लेकिन मैं आप जाए साइकिल में जा रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो जो कार में जा रहे हैं ना वैसे ही कार साइकिल में आप जा सकते हैं, ये झूठ है। मेरे को बताना है साइकिल का क्या लिमिटेशन है, एरोप्लेन का क्या है, कार का क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए। एवरी फॉर्म हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो आप दुर्गा देवी को पूजा कर रहे हैं तो उनका जो फॉर्म है उतना तक आपको बेनिफिट मिलेगा। माता जी का जो सुपरमेंटल फॉर्म है इसलिए सब बेनिफिट इंटीग्रल बेनिफिट मिले। सुपरमेंटल मीन्स इंटीग्रल बेनिफिट मिलेगा। यही है दुर्गा देवी का बारे में। आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा। उसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद की जन्म शताब्दी के लिए मां ने एक संदेश दिए हैं। आइए हम सब श्री अरविंद की जन्म शताब्दी के लिए सुसंपन्न बनने का प्रयास करें। सुसंपन्न बनने के लिए प्रयास करें। खुद को सुसंपन्न कैसे बनाएं, हमारी भूमिका क्या है। मदर हैज गिवन ए मैसेज फॉर श्री अरबिंदो सेंटेनरी। लेट अस ऑल ट्राई टू बी वर्दी ऑफ श्री अरबिंदो सेंटेनरी। हाउ टू मेक आवर सेल्स वर्दी, व्हाट इज आवर रोल। माता जी को पूछा गया वर्दी होने का अर्थ क्या है, इसलिए मुझे इजी हो जाता है बोलने के लिए, मन से कुछ बोलना जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, मैं आपको लिख कर दे दूंगा जो प्रश्न का उत्तर माता जी और श्री अरविंद ने खुद नहीं दिया। इसलिए हम मन से बोलना क्या जरूरत है, क्यों कहेंगे, जरूरत नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताएंगे वो वही, लेकिन वो जो आंसर दिए हैं उसको ही व्यक्त करना है, वही है जस्टिफिकेशन। तो माता जी बोल रहे हैं कि टू बिकम वर्दी मीन्स फेथफुलनेस, विश्वस्त होना है। आवर फेथफुलनेस विल मेक अस वर्दी ऑफ मदर्स वर्क। फेथफुलनेस मीन्स विश्वस्त होने का मतलब क्या है, आवर होल बीइंग, हमारा समग्र सत्ता, इन ऑल इट्स पार्ट्स, इसका हर चीज, एंड ऑल इट्स एक्टिविटीज, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, हाथ जो एक्टिविटी कर रहे हैं, पैर जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आंख जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटी, अंदर का जो चीज एक्टिविटी चल रहे हैं, सूक्ष्म कार्य जो चल रहे हैं, हर चीज, हर एक्टिविटीज एक ही चीज बोलेगा, विल से टू द डिवाइन इन ऑल सिंसियरिटी, एक ही चीज बोलते जाएगा, व्हाट एवर यू विल माई लॉर्ड, आप जो चाहते हैं वही है। कौन बोलेगा, मेरा सामग्रिक सत्ता बोलेगा, होल बीइंग। उसका बाद मेरा हर सत्ता है, हर पार्ट ऑफ माई बीइंग्स, और हर एक्टिविटीज जो क्रिया करते हैं वो भी बोलेगा, एक ही चीज बोलेगा। क्या बोलेगा, हे प्रभु तेरी इच्छा, केवल तेरी इच्छा। हे प्रभु केवल तेरी इच्छा। अगर इतना बोल दिया तो हम लोग बोल सकते हैं हम विश्वस्त है किसका, माता जी। Whenever divine needs a faithful साधक, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं फेथफुल साधक का क्वालिटी क्या है। Whenever the divine needs faithful साधक will be available instantly। आप सोएंगे नहीं। अगर भगवान माता जी आपको चाहते हैं उस समय आप सोते रहते हैं तो यू आर नॉट फेथफुल। एक बार चंपकलाल जी का साथ ऐसा हुआ, माता जी का कुछ चीज वो चाहते थे, लेकिन चंपकलाल जी सो गए थे, वो अपने आप ढूंढ रहे थे। उस समय चंपकलाल जी का नींद टूट गया। उनको इतना खराब लगा, मैं इधर आया हूं क्यों, गुजरात से क्यों आया हूं, सोने के लिए आया हूं। आज से माता जी सोएंगे, सोने के बाद मैं सोऊंगा, माता जी नहीं सोएंगे तो मैं सोऊंगा नहीं। संकल्प ले लिया, रेजोल्यूशन ले लिया। इसको बोलते हैं फेथफुल। भगवान अब इसलिए एक वाणी है माता जी का,
ऑलवेज रिमेन विजिलेंट, ऑलवेज रिमेन अवेक। उनका समय में हम क्यों जाएंगे, है कि नहीं? तो माता जी बोल रहे हैं हर समय अगर तुम अलर्ट नहीं हो तो वो जो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, हर टाइम एक गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, डिवाइन गिफ्ट, उतना तुम्हारा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आएंगे, लेकिन पहला गिफ्ट चले गया, वो गिफ्ट उस समय अगर सोते हो रहेंगे तो उस समय भी चले जाएगा। उस समय अगर आप टीवी में रख दे, हाँ अच्छा है, तो वो चले गए। वो इतना जेंटल है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो एट एनी टाइम ही may visit, but if you are not ready, he will simply go away. He will never disturb you. तो उसको बोलते हैं फेथफुल, वो जब एवर अवेक है, ऑलवेज वो अवेक रहता है। उसको बोलते हैं ही हैज द एंडुरेंस, वो हर टाइम अवेक रहने का कैपेसिटी, उसको बोलते हैं एंडुरेंस। He has the endurance to open himself to the divine constantly and always, not to open at one moment and withdraw from the in the next moment. और कितना क्लियर बताएंगे माता जी? माता जी बोल रहे हैं कि वो भगवान का प्रति उन्मुक्त रहेंगे। कब रहेंगे? निरंतर, निरंतर रहेंगे, सदैव रहेंगे। ऐसा नहीं है अभी मैं दे दिया, उसके बाद फिर दूसरों को दे दिया, फिर उसको दे दिया, फिर दूसरों को दे दिया, हम लोग का चलता गाड़ी, है कि नहीं? ऐसा नहीं। तो उसको बोलते फेथफुलनेस। दो इन द मेंटल लेवल ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर टू द एनिमल्स, मानसिक स्तर में हम लोग एनिमल से सुपीरियर है, बट in the psychic level the animals are more faithful than the human beings because of the psychic awakening. उनका मन नहीं है, इसलिए साइकिक उनका पावरफुल है, इसलिए वो हर टाइम भगवान का प्रति सचेतन है, हमसे ज्यादा सचेतन है। हमारा मन आ जाता है, वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। हम लोग एनिमल से सुपीरियर है, इसलिए माता जी बोल रहे हैं, एक अच्छा सेंटेंस बोले हैं, दो ह्यूमन इज मोर इवॉल्व्ड देन द टाइगर, the human being is more evolved than the tiger. टाइगर जितना इवोल्यूशन में जितना दूर पहुंचा है, उससे ज्यादा मनुष्य पहुंचा है, बट टाइगर इज मोर डिवाइन देन द मैन। मनुष्य एक शेर है, बाघ, इससे मनुष्य से ज्यादा डिवाइन है, दिव्य है। क्यों? उसका राजनीति आता नहीं। सिंपल बात, वेरी सिंपल बात। वो हमारा जैसा इधर उधर नहीं करता है, सिंपल है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी गर्म हो रहा था ज़्यादा, इसलिए शिमला को जाने के लिए चाहा, होटल में रहने के लिए। तो वो होटल मैनेजर को लिख दिया कि मैं आऊँगा वहाँ, कुछ दिन बिताऊँगा, ये जो समर सीजन वहाँ बिताऊँगा, और मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा कुत्ता को ले जाता हूँ, लेकिन आपको एश्योरेंस देता हूँ ये भद्र है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब कुछ 1 2 5 6 पॉइंट लिख लिया, कुत्ता कुछ नहीं करेगा, आप ऑब्जेक्शन मत कीजिए, मैं कुत्ता को लेकर जा रहा हूँ। तो रिप्लाई क्या है पता है? योर डॉग इज अलाउड फॉर यू फॉलोइंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। डॉग भद्र है, वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको हमको पता है वो क्या करता है, लेकिन तुमके लिए शराब नहीं पीना, रात 12 बजे जाना मत, जो कि जो तुम्हारा लिए, अगर तुम राजी हो तो आओ, उनके लिए कुछ शर्त नहीं है। तो कौन डिवाइन है? तो डॉग इज मोर डिवाइन देन वी, हम लोग से ज्यादा डिवाइन है वो कुत्ता, क्योंकि वो हम लोग का जैसा पॉलिटिक्स नहीं करता है, झूठ वूठ बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा बना देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, सिंपल है। When the human mind will be psychicized, जब माइंड साइकिसाइज्ड हो जाएगा, चैत्यकरण हो जाएगा, human beings will have conscious faithfulness which is not with animals। ये और थोड़ा बढ़ गया,
जब ये माइंड साइकिसाइज्ड हो जाएगा, सरेंडर कर लेगा साइकिक के पास, तब क्या होगा? एनिमल्स फेथफुल है, लेकिन उनको पता नहीं है वो फेथफुल है, कॉन्शियस नहीं वो। जब माइंड सरेंडर कर देगा, चैत्यकरण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी फेथफुल उन जैसे हो जाएंगे। लेकिन उसका साथ हम लोग को पता होगा कि हम फेथफुल हैं, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बीच में हम लोग उनसे नीचे हैं। आवर रोल इज नॉट टू लिव फॉर आवर सेल्व्स, फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर सोसाइटीज, फॉर आवर कंट्री, with the individual ego and collective ego, but for the divine in the world। हमारा भूमिका क्या है उनका काम करने के लिए? बहुत अच्छा से माता जी बोल रहे हैं कि तुम अपने के लिए मत जियो, जो कि हम लोग हर टाइम जीते हैं। फैमिलीज के लिए मत जियो, वो भी हम लोग हर टाइम जीते हैं। आपका अगर मैं पूछ लूंगा कि आपका बच्चा कहाँ है, क्या करता है, विदाउट एनी सेकंड थॉट आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जीते हैं। बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? लेकिन माता जी की एक वाणी कहाँ है, आप विदाउट एनी थॉट बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें जीते नहीं। समझ गए? तो हम लोग हमारा फैमिली का साथ जीते हैं, अपने के लिए जीते हैं, और अपना सोसाइटी के लिए जीते हैं, अपना देश के लिए जीते हैं। ये सब नहीं है, केवल भगवान के लिए जीना है। और इंडिविजुअल ईगो और कलेक्टिव ईगो, इंडिविजुअल ईगो एक रहता है, इंडिविजुअल ईगो, मुझे क्यों आपने ऐसा बोला, ये इंडिविजुअल। कलेक्टिव है, मेरा भारत माता को ऐसा तुम बोल दोगे, तुम पाकिस्तान को मार, ये ईगो है, ये प्रेम नहीं है, ईगो है। अगर प्रेम होता तो मैं भारत माता को अच्छा से बनाता, नहीं बनाता हूँ। लेकिन जब अगर पाकिस्तानी कुछ बोल दिया तो मैं भी बोल देता हूँ, ईगो है। वो पाकिस्तानी ईगो में बोलता है, मैं हिंदुस्तानी ईगो में बोलता हूँ। डिवाइन, भगवान के लिए जीना है। तो भगवान के लिए जीना का मतलब क्या है, वो उन्होंने भी माता जी बोल रहे, वो जब तुमको बोलेगा तुम्हारे लिए जियो तो जियोगे, वो देगा समय, वो जो समय देगा उतने समय तक तुम तुम्हारे लिए जियोगे। वो जब बोलेगा परिवार के लिए जियो तो उतना समय परिवार के लिए जियोगे। उनको पता है कितना जरूरत है। तुम लोग तो 24 आवर जीते हो, गलत हो जाता है। जितना जरूरत है उतना परिवार के लिए जियो, जितना जरूरत है उसके उतना सोसाइटी के, वो जो समय देगा उतना ही, वो जो बोलेगा वही करेगा। तुम्हारा अपना एजेंडा नहीं रहेगा। हनुमान जी का अपना एजेंडा नहीं था। उनको पूछा गया, इतना बड़ा ये जो सुंदर वन था, वो फल मूल थे सब, उसको नष्ट कर दिया, ध्वंस कर दिया वो, और समग्र लंका को जाल दिया, कंप्लीटली ध्वंस कर दिया। तो उनको पूछा तुम ये सब काम किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरा एजेंडा नहीं। उनको पूछो, वो उधर उस साइड में उधर उस साइड में उनका एजेंडा मैं सिर्फ कर रहा हूँ। वो जो बोलेगा मैं करूँगा, अच्छा बुरा मेरे के लिए कुछ नहीं। तुमको बचाना चाहे बोलेगा तो बचा दूंगा, मार देना चाहे तो मार दूंगा, मेरा अपना एजेंडा नहीं। वही है हमारा काम। अभी हमारा अभी माता जी का काम जो करेगा, अपना ईगो के लिए नहीं करेगा, कलेक्टिव ईगो के लिए नहीं करेगा। कलेक्टिव ईगो में आ जाता है परिवार, सोसाइटी, देश, सब कलेक्टिव। अपना ईगो के लिए नहीं, इंडिविजुअल ईगो के लिए नहीं, कलेक्टिव ईगो के लिए नहीं। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान जो बोलेंगे उस समय मैं नहीं पूछूंगा अर्जुन जी को क्यों श्री कृष्ण अच्छा में प्रेम ज्यादा कर रहे थे, युधिष्ठिर से अर्जुन को ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन युधिष्ठिर का ज्यादा धर्म ज्ञान ज्यादा था। क्यों? क्योंकि जब भी युधिष्ठिर को कुछ भी श्री कृष्ण बोल रहे थे, वो शास्त्र ओपन कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत है, शास्त्र ये बोलता है। श्री कृष्ण से शास्त्र उनके लिए बड़ा है। लेकिन अर्जुन जी को एक बार क्या हुआ, महाभारत युद्ध कंप्लीट हो गया और दोनों चल रहे हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन, सिंबॉलिक है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये अच्छा एक गाय है, बहुत सुंदर है। वो बिल्ली को देखकर बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं बहुत अच्छा गाय है, बहुत ऐसा गाय मैं देखा नहीं था।
तो उसके बाद वो दूसरा एनिमल का नाम बोल रहे हैं, वो भी हाँ बोल रहे हैं कि वो गधा बहुत अच्छा है, ये घोड़ी बहुत अच्छा है, जो जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं अच्छा है। तो श्री कृष्ण ने उनका ऊपर खपा हो गया, बोले तुम्हारा क्या आंख नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको हाँ बोलते हो। उस समय अर्जुन बोला मेरा आंख अगर वही दिखेगा आपका आंख जो दिखता है, तब मैं ये आंख को स्वीकार करूंगा। अगर आप दूसरा चीज देखते हैं, मेरा आंख दूसरा चीज देखता है, तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा, आपका आंख को मैं अप्रूव करूंगा। क्योंकि आपके लिए एक बिल्ली एक गाय बनने के लिए कितना समय लगेगा? अगर सही में वो बिल्ली है, फिर भी आप उसको गाय बनाने के लिए कितना समय लेंगे? तो कौन सा चीज सत्य है? आप जो बोलते हैं वो सत्य है, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। हम लोग का काम ऐसा होना है, माता जी अगर बोल दिया तो बोल दिया, दैट्स ऑल। हम लोग के लिए वो शास्त्र बन गया और कुछ नहीं। तो ऐसा हमारा भूमिका है, इस भूमिका का साथ हम लोग को काम करना है। उसका बाद का प्रश्न है, when we read the books of the mother and Sri Aurobindo, it carries the force in itself. Whether we understand or not, we continue reading. Is it necessary to discuss on what we read, as we don't have the capacity in our limited mind to analyze the Lord's writings? It is felt that we are doing injustice to their work through discussion. So during our collective prayers and study circle, if we go for discussion, how do we prepare ourselves for it? ये एक दृष्टिकोण है, वो ठीक है, सच भी है कि हम लोग डिस्कशन करने का हमारा कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं सही में। हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, माता जी लिखे। और हम लोग इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि हम लोग सही में डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार रविंद्र जी पुरोखा मैगजीन उनका, तब वो प्रिंटिंग कर रहे थे, तो श्री अरविंद का जो स्टोरीज है उसको अपना भाषा से लिखने के लिए माताजी का परमिशन लिया कि मैं श्री अरविंद का जो स्टोरीज है उसको मैं अपना हिसाब से लिखूंगा। माताजी उनको बॉम्बार्डमेंट कर दिया, हु आर यू टू राइट श्री अरविंदो इन योर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग? तुम कौन होते हो, श्री अरविंद का अपना हिसाब से लिखोगे? तो उसका बाद बोला है मेरा उतना बड़ा साहस नहीं है। रविंद्र जी बोला तो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन आदमी सीधा श्री अरविंद का जो चीज नहीं पढ़ते हैं उसका लैंग्वेज देखकर मैं थोड़ा उनको वो श्री अरविंद का पुस्तक का तरफ में उनका अट्रैक्शन देने के लिए थोड़ा सा मेरा भाषा दे देता हूं, मेरा भाषा देता हूं। मैं उनको नहीं बोलता हूं कि उसमें रह जाओ, मैं उनको बोलता हूं वो पढ़कर आ जाओ, डायरेक्टली पढ़ो। तो माता जी क्या बोले पता है, अगर वैसा है तो करो। तो हम लोग स्टडी सर्कल में ऐसा ही करते हैं। हम लोग का ये डरिंग नहीं है कि उनका वो जो बोल रहे हैं हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वो सुपरमेंटल लेवल में बोल रहे हैं। हम लोग तो ओवरमेंटल नहीं है, छोड़िए हायर माइंड नहीं, कोई सी ऑर्डिनरी माइंड में है, कैसे समझेंगे? वो बात नहीं है। लेकिन एक बच्चा जैसा अपना हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, वो अपना हिसाब से ट्राई कर रहे हैं। नोबडी कैन क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड। अगर वो क्लेम किया तो उससे बड़ा फूल और कोई ये जगत में कोई नहीं है। वो कैसा समझ पाएगा? वैसा नहीं। हम लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आप को कल्टिवेट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा उनका कृपा के लिए रेडी कर रहे हैं। वो तो बोलेगा हाँ मेरा बच्चा ट्राई तो कर रहे क्या कर रहे हो छोड़ो, ट्राई तो कर रहे हैं। और वो जब कृपा देगा तब समझ में आएगा, उससे पहले कभी समझ में नहीं आएगा। पीएचडी कर रहे हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गांव में एक साधारण अनएजुकेटेड पर्सन, उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि कृपा आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आप पीएचडी कीजिए, आएगा नहीं समझ।
श्री अरविंद का ऊपर पीएचडी किया हुआ आदमी में बहुत मेरा साथ आमने सामने हुआ। वो लोग बहुत चीज बोले हैं, लेकिन उनका जो सेंट्रल जो थीम है नहीं है उनका पास। वो डायरेक्ट वहां से आएगा, डायरेक्ट सप्लाई है, वो नहीं मिलेगा जितना आप करिए। अगर वो पीएचडी सरेंडर एटीट्यूड में करेगा तब आएगा। ऐसा नहीं पीएचडी एक खराब चीज है, ऐसा मत सोचिए। पीएचडी ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जो पीएचडी करता है अपना ईगो से करता है, इसलिए वो जो चीज वहां से आना चाहिए वो नहीं आता। नहीं तो पीएचडी करना खराब नहीं, अनएजुकेटेड रहना अच्छा है बोल देंगे। निराकर जी बोले अनएजुकेटेड समझ पाता है और पीएचडी नहीं समझता है, तो हम लोग अनएजुकेटेड ही रह जाएंगे। ये इसका मतलब ये नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अनएजुकेटेड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ शी वांट्स, एजुकेटेड कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ शी डोंट वांट। वो अगर कृपा नहीं करेंगे, तुम जितना भी करो अपना हिसाब से, उसका मूल्य कुछ नहीं है। अगर वो कृपा करेंगे, तुम जो जहां भी रहो उसके लिए फर्क नहीं। उसका बाद का प्रश्न है, पीपल इन द विलेज एंड इंटीरियर एरियाज आर ऑफन अनएजुकेटेड एंड ऑर्थोडॉक्स इवन इफ दे वुड गैदर एंड सिट वंस व्हेन वी कॉल देम, but further they won't understand and continue study circles. So what is the use in conducting पाठ चक्रास in the village? बाबा जी को ये प्रश्न पूछा था, मैं बैठा था, एक आदमी पूछा था, तो बाबा जी सिंपली बोल दिया, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारा बिजनेस तुम करते जाओ, माता जी चाहते हैं तुम जाओ गांव गांव वही काम करते रहो। वो प्रश्न को हिंदी में ही कर। हाँ, वो लिखा नहीं तो इसलिए बोल नहीं पाई। वो पहला का लिख दिया, आप बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ। पीपुल इन द विलेज एंड इंटीरियर एरिया आर ऑफन अनएजुकेटेड एंड ऑर्थोडॉक्स। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और अंधविश्वासी हैं। ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और अंधविश्वासी हैं। Even if they would gather and sit once when we call them, एक बार यदि हम उनको बुलाएं तो एकत्रित होकर आ सकते हैं। अगर हम लोग को बुलाते हैं तो एकत्रित होकर आते हैं, but further they won't understand and continue study circles. लेकिन आगे वो उसको समझ नहीं पाते हैं और जो पाठ चक्र है उसको उसमें निरंतरता उनकी भूल है। बाद में वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए निरंतरता नहीं रहता है स्टडी सर्कल में। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंडक्टिंग पाठ चक्रास इन द विलेजेस? तो पाठ चक्र को मैंने देहात में ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित करने का क्या मतलब हुआ? तो पाठ चक्र करने का मतलब क्या अगर वो लोग समझते नहीं? तो बाबा जी ने बोला वो काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम उतना ही है, तुम जाकर करते जाओ। जैसा हमारा LIC एजेंट करता है, वो कौन लेता है कौन नहीं लेता है, वो तो अपना काम वो करते जा रहे। जैसा पोस्टमैन है, वो अपना कार्ड दे देता है, आप पढ़ते नहीं पढ़ते उसका हेडेक नहीं है, आप उनका दे दिया वो चले। तो हमारा काम ऐसा ही है, हम लोग माता जी का वाणी पहुंचा देंगे सिंसियरली, उसका बाद माता जी उनका थ्रू में काम करेंगे। वो 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा कि 1 लाइफ लगेगा कि 2 लाइफ लगेगा, उसमें आपका मतलब नहीं है। आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन काम बंद करना नहीं है। बाबा जी स्पष्ट रूप से हम लोग को बता दिया था कि वो देखो मत, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तुम सिंसियरली कर रहे हो क्या, तुम्हारा काम ठीक है, तो बाकी सब चीज माता जी ऊपर छोड़ दो, वो अपना हिसाब से करेंगे। उनका संस्कार क्या है, उनका क्या है, प्रस्तुति क्या है, उनका हिसाब से करेंगे, उसमें मत जाओ। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मत समझो, वो समझते नहीं, बोलने से क्या तुम समझ गए हो? इसका मतलब वही होता है। मैं अगर बोलता हूँ आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ। इससे बड़ा ईगो कहाँ क्या है? वो नहीं समझता, मैं भी नहीं समझता हूँ, माता जी का वाणी पहुंचता हूँ। आई एम जस्ट ए पोस्टमैन।
पोस्टमैन ये लेटर में क्या लिखा हुआ नहीं पढ़ता है वो। आजकल पढ़ देते हैं लोग ऐसे फाड़ कर, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कैरी करता है। हम लोग का ऐसा ही काम है। वी शुड रीच द मैंने मेक दम रीच द मदर्स एंड श्री अरविंदोस मैसेजेस उन लोग का पास पहुंचना है। मैं ये आशा करता हूँ ये महामंदिर से कि आप लोग ये काम नेक्स्ट ईयर में जब आऊँगा गांव गांव मुझे ले जाएंगे आप। और इसके लिए आप लोग यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आप जितना उनको बोलेंगे वो ज़्यादा से काम करेंगे और आपका जो फ्यूचर, ये महामंदिर का फ्यूचर का काम वो आगे ले जाएंगे। तो दोनों चीज़ आपको मेरा अपील है, एक है कि गांव गांव जाकर काम कीजिए और यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व कीजिए। ये दोनों चीज़ अगर करेंगे, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए समय नहीं रहेगा इधर बोलने के लिए। आप ही बोलेंगे चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, इतना हो जाएगा। 10-15 गांव कर लेंगे क्या। और जितना आदमी, जितना लोग माता जी के बारे में पता चलेगा, बाबा जी लिख रहे हैं, उतना स्पीड में रूपांतरित कार्य होगा, उतना स्पीड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जैसे कि उस दिन बोले थे कि जो भगवान भी है हमारा तरफ प्रयास करेंगे कि अति मानव बनेंगे। फिर माँ दुर्गा ने उनका जो सब शक्ति समर्पण कर दिए हैं और कृष्णा कर दिए हैं, तो क्या वो उनका प्रयास शुरू हो गया है या फिर उनका और मतलब प्रयास करना है, मतलब अति मानव बनेंगे? कौन अति मानव होगा? ओ, जो देखते हैं, हाँ, उन लोग का अंदर में वो सेंस आ गया, वो हो सकते हैं। They have not become Subramanian. हाँ, वो अगर चाहेंगे तो हो सकते हैं, उनका सेंस आ गया, इसलिए वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम का साथ रह सकते हैं, अपना मर्जी है। जैसे सरकार का आप शिव हाँ? के बारे में बता रहे हो, क्या वो तकमीना वो फिजिकल ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एक कारण है, फिजिकल ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग तो 3 लोग का मालिक कहते हैं। हाँ? 3 लोग की नाम बताते हैं। क्या? 3 लोग का वो मालिक है। हाँ हाँ, नहीं, त्रिलोक का मालिक अज्ञान जगत का है। लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द इग्नोरेंट वर्ल्ड, माता जी लिखे हैं, लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, लेकिन इन इग्नोरेंट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये तीनों होता है। ये 3 का वो रेगुलेट कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन में ये 3 प्रोसेस नहीं रहेगा, समझ गए? तो वो लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इग्नोरेंट वर्ल्ड, अज्ञान का जगत में वो लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो फिजिकल ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिकल ईगो, भौतिक अहंकार। भौतिक अहंकार का मतलब क्या पता है? मेरा शरीर अभी ऐसा रूप है, इसलिए है क्योंकि फिजिकल ईगो है, वो मुझे बंद कर ऐसा रखा है। अगर फिजिकल ईगो नहीं रहेगा, पानी जैसा मैं बह जाऊंगा। मेरा आंख, मेरा कान, मेरा ये सबको फिजिकल ईगो बांध कर रखा है। उसका लॉर्ड है कौन? लॉर्ड शिवा। अच्छा, माता जी के साथ भी ऐसा हुआ था? मैं वही से बोल रहा हूँ, इसलिए माता जी उनको बोले थे कि फिजिकल ईगो को सरेंडर करना चाहता हूँ। शिव को, शिव तो लॉर्ड था, लॉर्ड ऑफ, उन्होंने क्या किया, माता जी का शरीर से जो फिजिकल ईगो निकल दिया तो वो गिलने लगे। तो श्री अरविंद इमीडिएटली स्टॉप किया। अभी नहीं है, वो एक समय आएगा जब अतिमान शक्ति इसको धारण करेगा, तब फिजिकल ईगो का जरूरत नहीं है। जैसा लॉर्ड उसको स्टॉप कर दिया, नॉट येट। क्यों? जैसा एक माटी का जो पात्र है, उसका एक क्या रहता है, छांचों को कौन कहे, फ्रेम रहता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांच। हाँ, हम लोग छांच करते हैं, आप सांच करते हैं, ठीक है। सांच का जरूरत है जब तक ये सूखा नहीं, जला नहीं अच्छा से,
आग से मिट्टी का जो ये है उसका सांस जरूरत होता है, अगर निकल जाए तो गिर जाएगा, पानी है वो मिट्टी का जो है गिर जाएगा। लेकिन आफ्टर प्रोसेस, वो जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उसका जरूरत नहीं है, उसको निकालना है, नहीं तो वो काम क्या करेगा। ऐसा ही फिजिकली को एक सांस है हमारा, अभी जरूरत है क्योंकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक शिवा सरेंडर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा शरीर इसलिए नहीं किया।